के साथ रहना पसंद करती हैं, और जो फटीचर है, जो कमाता धमाता नहीं है, लड़कियां उनके साथ रहना पसंद नहीं करती, समझे ना। और शुरू में मैं तुम्हारे साथ इसीलिए तो आई थी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन धीरे धीरे करके पता चला मुझे कि तुम तो एक नंबर के फटीचर हो। तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का घर तक नहीं है। मैंने ना अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम्हारे साथ, अब मैं अपना 1 मिनट नहीं वेस्ट कर सकती। जा रही हूँ मैं। रुको अमृता, एक सच्चाई तो तुमने मुझे बता दी जिंदगी की, अब एक सच्चाई अपने एक्स हस्बैंड से भी जान लो कि जिसको तुमने अभी डिवोर्स दिया है ना, गरीब और कंगाल समझ के, फटीचर समझ के, उसकी ऐसी हालत नहीं है। वो ना गरीब है ना वो फटीचर है, उसके पास सब कुछ है, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा है। और ये सब जो तुम्हें लग रहा है ना कि मैं गरीब हूँ, ये सब मैं एक नाटक कर रहा था तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। ये जो तुम अभी जहर उगल रही हो ना अपने मुंह से, यही तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मेरे दोस्तों ने और मेरे माँ बाप ने मुझे बोला था कि जो तू ये मॉडर्न पत्नी लेकर आया है, एक बार इसका टेस्ट कर ले कि ये कैसी है। शादी से पहले मेरे माँ बाप ने तो समझाया था, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी क्योंकि लव मैरिज थी, तो मुझे लगा कि वो मेरे अगेंस्ट है, तो मैंने उनके अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी करी थी। लेकिन शादी के बाद मुझे तुम्हारी कुछ हरकतें पता लगी मेरे दोस्तों से, किस तरह से तुम पार्टियाँ करती फिरती थी, मेरे पीठ पीछे मेरे ही दोस्तों के साथ घूमने के प्लान बनाती रहती थी, और अपने भी तुम्हारे कुछ पुराने लड़के दोस्त थे जिनके बारे में तुमने मुझे बताया नहीं था, लेकिन तुम उनके साथ घूमती फिरती थी, उन्हें घर में भी लाती थी। तो तब मेरे दोस्तों के कहने पर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि एक बार तू भाभी का टेस्ट ले ले कि वो तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है या तुझसे प्यार करती है। क्योंकि वाकई में जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद से तुमने मेरी केयर करनी तो छोड़ ही दी है। तो बस मैंने ये गरीबी का नाटक शुरू करा, तुम्हें ये जताया कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं देखना चाहता था कि तुम ये प्यार का नाटक कब तक करती हो और कब तक मुझसे प्यार करती हो, और सच्चाई मेरे सामने आ गई। एंड थैंक यू सो मच कि तुमने ये डिवोर्स का प्रोसेस अभी के अभी खत्म कर दिया, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जैसे लड़की के साथ एक पल भी बिताना नहीं चाहता था। और यकीन ना हो ना तो तुम्हें अपना बैंक अकाउंट दिखा देता हूँ। जो हालात मेरे 1 साल पहले थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हालात मेरे अब हैं। अपनी कंपनी में प्रमोशन भी हो चुका है, नई गाड़ी भी ऑर्डर कर चुका हूँ, और बहुत जल्दी नए घर में भी शिफ्ट होने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच अमृता, लाइफ की सच्चाई मेरे सामने लाने के लिए। थैंक यू सो मच। अब आइंदा से ना ये शादी का डिसीजन मैं इमोशन में आकर नहीं लूँगा। सही लड़की मिलेगी ना तभी शादी करूँगा, वरना ज़िंदगी भर कुंवारा रह लूँगा, अपने माँ बाप की सेवा कर लूँगा। लेकिन तुम जैसी पैसों की भूखी लड़की से शादी नहीं करूँगा। और ये तुम्हारी गलतफहमी है अमृता कि लड़कियाँ सिर्फ पैसों के लिए शादी करती हैं या फिर लड़कियों को पैसा और कंफर्ट ही चाहिए होता है। अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं जिनको पैसे के साथ साथ, इनफैक्ट पैसे